परंतु जब वशिष्ठ जी ने समझाया, राजन दे दो, तुम 2 दे दो, दोगे ना? विश्वामित्र जी ने कहा, दशरथ मैं तुझसे वादा करता हूं, तू मुझे 2 दे दे, मैं तुझे 8 लेकर के आऊंगा। कितना लेकर के आऊंगा? 8। तू दे 2 भर दे दे, मैं तुझे 4 गुना दूंगा। बस याद रखना, भगवान के चरणों में जाएंगे तो साहब डबल करता है, संत के चरणों में जाएंगे तो 4 गुना करता है। भगवान और संत में यही तो अंतर है। आज दिया भगवान को लेकर के पहुंचे और कहते हैं कि जैसे देखा सुनि ताड़का क्रोध तहां आई, एक ही बाण प्राण हर लीन्हा, दीन जानते ही निज पद दीना। ताड़काई बाण निकाला, भगवान ने मारा। आगे चल करके मारीच सुबाहु को मारा और मारीच को महाराज समुद्र के उस पार फेंक दिया, क्योंकि आगे काम भी लेना है ना। अब तो आगे चले, यज्ञ किया, सुंदर यज्ञ हुआ, बुलावा आया जनकपुर से। जब जनकपुर से बुलावा आया, धनुष यज्ञ सुन रघुकुल नाथा, हरसी चले मुनिवर के साथा। राम प्रभु जाते हैं धनुष यज्ञ में और आश्रम एक दीख मग माही। पूछा ये कौन है? तो देखो महात्मा ने क्या कहा, गौतम नारी श्राप बस उबल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहते कृपा करऊं रघुवीर। आगे बढ़ते हैं, अहिल्या का उद्धार करते हैं, आगे जनकपुर जाते हैं। महाराज सुंदर स्वागत होता है और जनकपुर में पहुंचने के बाद में जब आज रात्रि का समय हुआ, प्रातः काल समय हुआ, भेंट होता है, जाते हैं पुष्प वाटिका में, जाकर के महाराज सीता जी से मुलाकात होती है, गिरजा पूजन के लिए प्रार्थना होती है। आगे आते हैं राम जी, नगर देखने की बात करते हैं और जाकर के लक्ष्मण को नगर दिखाते हैं। लौट करके आते हैं भगवान और इधर घोषणा होती है कि जो भी शिव धनुष को तोड़ेगा उसके साथ में वैदेही का विवाह होगा। हर जगह से राजा आते हैं, परंतु कहते हैं कोई भी उठा नहीं पाता। जब सब कोई नहीं उठाया, बड़े बड़े साहस भूप साहस 10 एक ही 12 लगे उठावन टरैना। क्षमा चाहते हैं क्योंकि समय, जब इस प्रकार बात कही ना तो जो राजा बैठे थे बोले, लक्ष्मण जी ढींगे हाँकोगे कि या उठाओगे? लक्ष्मण जी ने सोचा अब तो बात लग गई, उठाना ही पड़ेगा। लक्ष्मण जी जैसे उठाने के लिए धनुष आगे बढ़े तो राम जी ने सोचा ये धनुष उठाएगा तो सीता ये ले जाएगा, तुरंत टोक दिया, लक्ष्मण पीछे बैठ। हा। लक्ष्मण जी ने कहा ठीक है भैया, जैसी आज्ञा। अब बैठ गए। जब सब सन्न हो गई, पूरी सभा शांत, तब महाराज जब सभा शांत हो गई, तब विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह मय वाणी, उठो राम भंजो भय चापा, मेटत तात जनक परितापा। बेटा उठो, जाओ धनुष तोड़ो। गुरु का आज्ञा हो गया, धनुष अपने आप हल्का हो गया। और राम जी उठे, ना हर्ष है ना विषाद है, और जाकर के महाराज जाकर के धनुष को परिक्रमा लगाया। कहते धनुष है अहंकार का प्रतीक। प्रणाम तो किया, कम से कम झुक गया। राम जी जाकर के प्रणाम किए धनुष को, और धनुष को कोई और प्रणाम नहीं करता था, सीधे जाके तोड़ने की बात करता था, तो धनुष और बढ़ता जाता था। राम जी ने जाके प्रणाम किया, धनुष ने कहा चल बस हो गया, मैं तो हल्का हो गया, जल्दी अब उठा ही लो। क्योंकि इधर सीता जी की तरफ जब देखा तो सीता जी ने गणेश जी को मनाया, जितने भी देवी देवता थे, जितने भी राज्य में नारियां थी, सबने मनाया कि हे प्रभु रंग भूमि आए 2 भाई, समाचार प्रवासिन पाए, धाये धाम काम सब त्यागे, मनहु रंग निधि लूटन लागे, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन ऐसी। सबने कहा कि हे प्रभु यदि हमारे भाग्य में कोई सुख हो, कोई पुण्य हो, तो हम अपना पुण्य आज इस सीता को देते हैं, जानकी को, कि उनका विवाह प्रभु से हो, राम जी से हो, यही है हमारे लिए। और आज जैसे महाराज उठाया तो गोस्वामी जी कहते तेहि क्षण राम मध्य धनु तोरा, तेहि क्षण राम, सभी ताली बजा करके उत्सव, मध्य धनु तोरा, तेहि क्षण राम मध्य धनु तोरा, ओ भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, भरे भुवन धुनि भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा।
महाराज धनुष टूटा। धनुष टूटने के बाद में ये तो पक्का था कि धनुष टूटेगा तो विवाह होगा। उधर से सखियां आती हैं सीता जी को लेकर के, और महाराज सीता जी खड़ी हैं लिए माला कि राम जी झुकेंगे, पर राम जी तब सखियां कहती हैं कि झुक जइयो तनक रघुवीर, लली मेरी छोटी से झुक जइयो तनक रघुवीर, लली जी मोरी छोटी है। झुक जइयो तनक रघुवीर, लली मेरी छोटी, तनक रघुवीर, लली मेरी छोटी है। झुक जइयो तनक रघुवीर, लली जी मोरी छोटी है। जय हो। पर राम जी कहते हैं हम ऐसे झुकने वाले नहीं, क्योंकि हम रघुवंशी हैं। यदि आज पत्नी के सामने झुक गए तो जीवन भर झुकते रह जाएंगे, सिलेंडर रहता है। अरे हम झुकने वाले नहीं हैं। और फिर अपने सामने कहते तो मैं झुक जाता है अकेले में, ये सबके सामने मेरे बस का नहीं है। एक तो राम जी 1 फुट वैसे बड़े हैं, ऊपर से मुकुट लगा रखा, और मुकुट के ऊपर मोर पंख है आज राम जी के। वैसे छोटी सी मेरी किशोरी जी बोले झुक जाओ ना, बोले नहीं। अब देखो राम जी जब नहीं झुके तब सीता जी कहती है राम से झुक जाओ ना, काहे को तमाशे कर रहे हो हैं? बोलो कभी जितने अवतार लिए हो शादी हुई है तुम्हारी? बोले नहीं हुई है। बोले अब आए हो ना 18वां अवतार है तुम्हारा, शादी हो रही तो कहे तमाशा करो, झुक जाओ ना। बोले झुक तो जाए, मन तो बहुत है पर क्या करे, बहुत लोग बैठे हैं, झुकने वाले नहीं है हम। बोले ठीक है तुम तो झुकोगे नहीं, तुम्हें पता है। अब लक्ष्मण की देखो मनसा वार्ता हो रही है ना। लक्ष्मण बोले जी भाभी माँ। बोले एक काम करो तुम शेष नाग हो ना? बोले हाँ। बोले धरती उठाओ। बोले धरती उठाओगे तो पूरी उठेगी ना, धरती उठाया तो ये भी उठेंगे, वो कटिंग थोड़ी हो जाएगी कि आप उठ जाओगे ये नीचे हो जाएंगे। बोले कुछ भी हो, एक बार पहली बार भाभी ने आपसे कुछ मांगा और आप झुकोगी नहीं, इनको झुकाओ, मुझे माला डालना है। बोले चिंता ना करो मैं कुछ करता हूँ। सोचते सोचते लक्ष्मण जी ने सोचा किसी के चरणों में गिरा जाए तो पक्का उठाने के लिए झुकेगा। अब तो खड़े खड़े लक्ष्मण जी ने कहा जय हो प्रभु आपकी, धड़ाम से नीचे। राम जी को लगा पता नहीं क्या हो गया इसको, और जब 2 मिनट नहीं उठे बोले लक्ष्मण लक्ष्मण लखन भैया। राम लक्ष्मण जी आंख बंद किए लेते हैं कि झुको तो एक बार। जब देखा रे भैया क्या हो गया, लक्ष्मण तुझे हुआ क्या भैया? जैसे झुके लक्ष्मण जी ने कहा भाभी जल्दी करो, सिए रघुवर कमल कमल नयन को पहिराओ जयमाला, पहिराओ जयमाला। यह पुण्य मुहूर्त स्वर्णिम अवसर अग्नि आने वाला, पहिराओ जयमाला। दो चार चरण चलते चलते, दो चार कदम चलते चलते श्री रघुबर गए से पहुँचे, श्री रघुबर जय से पहुँचे। जो छुई मुई जय हो सिमटे सिमटे सबके सबके सिमटे सिमटे सबके सबके। श्री राम चरित वही सीता का अद्भुत रूप निराला। पहिराओ जयमाला, श्री राम चरित वही सीता का अद्भुत रूप निराला। पहिराओ जयमाला। सुंदर महाराज जयमाला पहनाया गया और उत्सव चालू था। इतना जितने भी जनकपुर वासी थे ना इतने उत्साह में भरे हुए थे कि उत्साह को पूरा भंग कर दिया परशुराम जी आकर के। जैसे धनुष टूटा ना तो सारे राजा खड़े हो गए, अपने अपने पिता का नाम लेकर के प्रणाम कर रहे थे। परशुराम जी झिटक रहे थे सीधे, और सीधे आए सब डर गए, बोले हो गया अभी इसका तो काम खत्म है। सब राजाओं ने कहा अच्छा हुआ आ गए, अब हमारे सामने परशुराम जी इसको मारेंगे और हम देखेंगे जब ये मारे जाएंगे तो सीता को हम उठा ले जाएंगे। शादी तो हो ही गई,
देखिए, परंतु जैसे महाराज आए और कहा परशुराम जी क्रोध में भर करके कि हे मूढ़ जनक जल्दी बतला, धनुआ को किसने तोड़ा है, किसने इस भरी स्वयंवर में सीता से नाता जोड़ा, किसने इस भरी स्वयंवर में सीता से नाता जोड़ा। हे मूढ़ जनक जल्दी बतला, वरना चौपट कर डालूंगा, जितना भी तेरा राज यहाँ सब तहस नहस कर डालूंगा, सब तहस नहस कर डालूंगा, तहस नहस कर डालूंगा। इतना किया तो राम जी प्रभु आ गए। कहा प्रभु नाथ भंज, भगवान शिव धनुष तोड़ने वाला ही कोई शिव प्यारा ही होगा, जिसने भी ऐसा काम किया वो दास तुम्हारा ही होगा। जो कृपा पात्र हो ब्रह्म पर कृपा हो गुरुवर की, वो काम यही कर सकता है। अच्छा, तो चोर की दाढ़ी में तिनका, ये काम तुमने किया है, हैं? ये चोरी तुमने करी है। अब सोचो, राम जी को कोई चोर कहे, लक्ष्मण जी सुन लेंगे? धड़ाम से धनुष फेंका, कूदा गए बीच में, इधर परशुराम इधर राम जी, लक्ष्मण जी बीच में और परशुराम की तरफ। भाई ने मीठे वचन कहे तो क्रोध और बढ़ आया है, सबसे पहले ये बोल उठे इसलिए दोषी ठहराया है। सुनो, जो अब राम प्रभु की तरफ कह रहे हैं, जो जितना में पेला जा, अरे इस प्रकार कहा ना तो परशुराम जी की तो आग ही लग गई, ऐसे आग ही लगी साहब कि इतना वाद विवाद हुआ। लक्ष्मण जी कम है क्या है, काहे यहाँ कुमार बतिया कौन आई, जे तर्जनी देख मर जाई है। बोले अभी शांत हो जाओ, वरना ये परशुराम ये पशु पतास्त मेरा महाराज 21 बार क्षत्रियों को नाश किया। बोले उस समय 21 बार में हम थे ही नहीं, अब करके दिखा दो, अब करके दिखा दो। परंतु एक बार प्रहार करना चलाया पर नहीं जब हुआ, और आकर के प्रभु ने कहा, प्रभु आप मुझसे बहुत बड़े हैं, मैं तो छोटा सा नाम मेरा राम, आपका परशुराम। जब धैर्य देखा तब परशुराम जी ने कहा कि अरे धैर्य में भगवान का वास होता है। कहा ठीक है, मैं मान जाऊंगा, ये जो मेरा धनुष है यदि आप इसको प्रत्यंचा चढ़ा दोगे, क्योंकि ये धनुष विष्णु का है, मेरे पिता को दिया था, आप चढ़ा दोगे मेरा जो भी संदेश। जब ते राम ब्याह घर आए नित नव मंगल मोद बाधाए, भुवन चार दश रहा उचाहू, जनक सुता रघुबीर विवाहू। सुंदर विवाह होता है, उत्सव होता है, परंतु उस उत्सव में एक घटना घट गई कि श्रवण समीप भये सुत केसा, मनहु जरठ पन अर उपदेशा। दशरथ जी ने जैसे दर्पण उठाया, देखा तो महाराज मुकुट दृक्षा है, जो कान के नीचे वाले थे ना वो सफेद थे, मानो कहना चाहते हैं दशरथ अब तेरा राम आ गया है ना, बस हम सबको है, जब बेटे बड़े हो जाए ना, सब संभालने लायक हो जाए ना, तब तो संत बन जाओ। पर अब ऐसा युग भी नहीं है, थोड़ा बहुत बचा के रखो, नहीं घर से निकाल देंगे। हाँ, लोग कहते हैं ना कि बेटे बड़े हो जाए ना तो सब बेटों को दे दो, तुम भजन करने लगो। परंतु आपके युग में दे दो, स्टैंड कर दो, सब कर दो, पर अच्छा जो बिल्कुल माल मसाला वो अपने पास रखो, ताकि बादाम का हलवा मिलता रहेगा। हाँ, एक कथा सुना रहे थे महाराज जी, तो एक पिताजी ने दान कर दिया, सब बेटों को दे दिया, 4 बेटे थे, तू ले ले सब फिट ना, मैं भजन करूंगा। 3 दिन के बाद में बहुए ने कहा कि मैं क्यों खिलाऊं, जितना हमको मिला उतना तो दीदी को भी तो मिला, मेरे बस का नहीं है। हो गया, धीरे धीरे खाना भी देना बंद। परंतु अब जो सेठ जी थे ना, तो उनके एक मित्र थे, वो डॉक्टर थे, बहुत पढ़े लिखे थे साथ में, उससे बताया यार गड़बड़ हो गया, मैंने बहुत बड़ा अपने पैर में कुल्हाड़ी मार लिया। बोले एक काम करो, मैं तुझे संदूक देता हूँ और इसमें कंकड़ पत्थर भरे देता हूँ, तू घर जाना तो दरवाजा बंद करके ना इस संदूक से खोल करके खड़र खड़र की आवाज़ किया करना, बस ठीक है ना। बोले और सुनो, ये 2-4 चांदी और सोने के सिक्के मैं तुझे दिए देता हूँ, तो मेरा मित्र है, बस संदूक की चाबी तब तक न देना जब तक तू जिंदा रहना, कहना कि मैं मेरे मित्र के यहाँ सोने के सिक्के कुछ पड़े थे, हीरे जवाहरात मैं लेकर के आ गया हूँ, मैं इनको अब तब दूंगा जब मेरी 13वीं हो जाएगी, आपस में बांट लेना।
ओके। अब तो महाराज पेटी को बांध करके जब सर पे रख के आया उस महाराज जी पिताजी, चारों बहुओं ने देखा, आहा। तो एक पोते ने कहा दादाजी क्या लाए? बोले बेटा ये जो डॉक्टर साहब हमारे नहीं है ना बीकानेर वाले, बोले, अरे वहाँ ये मेरा ये खजाना निकला था ना तो वहाँ रखा था। अब वो डॉक्टर भी मेरा लगुटिया यार, उसके पास भी बहू, तो तूने कहा यार कर्जा न डाल मेरे ऊपर, तू ले जा अपना। तो मैं ले आया हूँ। अब बहुओं को देखो, बनने लगी महाराज देसी घी के हलवा छना छन्न, कहीं पकौड़े बन रहे हैं, कहीं देसी घी का हलवा बन रहा है। बढ़िया ही बाबूजी अब नाश्ता लोगे, कब लोगे? गरम चाय लोगे का? उनने भी सोचा यार अच्छा डॉक्टर तूने सिस्टम बताया। बड़ी सुबह का भोजन तेरे यहाँ, दोपहर का हलवा तेरे यहाँ, नाश्ता तेरे यहाँ, भोजन तेरे यहाँ, दोपहर 2 बजे की चाय तीसरे नंबर की, और रात का भोजन दूध के सहित छोटी वाली के यहाँ, ठीक है? पर एक बात याद रख लो, तुम खिलाओ चाहे ना खिलाओ, मेरा दोस्त ने कहा है कि तुम यहीं रहो, मेरे पास एक बीमा भी था उसके पास रखा है, मैं अब संदूक का पूरा जो खजाना है अभी नहीं दूंगा, मैं तब दूंगा 2-4 साल मुझको जीना है, मैं जब दूंगा जब मैं मर जाऊं, मेरी 13वीं बरखी कर देना, फिर आराम से परिवार के साथ में आराम से बैठ करके धीरे से ताला खोलना, अपना बांट लेना, ठीक है? बोले पिताजी कोई टेंशन नहीं, हमको आपका क्या करना है लेकर के, हम तो हमारा चकाचक बादाम कह लिया, चकाचक मखाने का दूध पड़ करके, जहाँ पापा जी को 1 महीने सूखी रोटी नहीं मिली थी तो पापा जी फूल के गाजर हो गए। बीकानेर वाले डॉक्टर साहब देखा नहीं यार, बोले तू तो यार पूरा चेंज ही हो गया, बोले तेरी टेक्निक ने काम कर दिया मेरा। तो बोले अभी एक आया उसमें गोंद लगाया, 2-4 सिक्के चिपका दिया और बड़ी बहू को दिया, जाओ वे तराजू दे आओ। बहू ने कहा पापा सिक्का लगा है, दिखता भी नहीं है आपको, चलो अपना चश्मा दो मैं दूसरा बनवाऊंगी, चश्मा भी दो। बोले ठीक है बेटा तू रख ले सिक्के, अब क्या मैं बार बार संदूक नहीं खोलूंगी। महाराज समय आया अंत में पिताजी तो गए, बढ़िया सुखमय गए, 13वीं बढ़िया किया, खूब दान पुण्य किया, खूब भंडारा किया। बोले इतने सिक्के हैं जो तराजू में तौले जाते हैं, कोई बात नहीं, 10 सिक्के लगा देंगे, बेच देंगे, कम से कम 100 सिक्के तो बचेंगे। सब कुछ दान पुण्य किया, भागवत कथा सुनाया, सब कुछ कराया। बाद में कहा देखो भाई इज्जत से बांटा, ईमानदारी से बंटवारा होगा, जो बात साफ है, ईमानदारी से बंटवारा होगा और ऐसे वैसे नहीं होगा। परंतु उन्होंने कहा कि परिवार के साथ में बैठ करके बांटना है। तो जो बहनें भी थी, बुआ थे, बोले अब खोलो यार, हमको हमारा भी हिस्सा है। बोले चलो यार 2-2 दे देंगे, छोड़ो। और जैसे ताला खुला ना तो उसमें सिर्फ कंकड़ पत्थर निकले, और पता है एक पर्ची में लिखा था कि मैं तेरा बाप हूं, तू मेरा बाप नहीं है। बुजुर्गों के उसमें जिसका हाथ, जिसके सर पे बुजुर्गों का हाथ होता है ना, वो घर कभी बर्बाद नहीं हो सकता। आप लोग अकेले होकर के माता पिता से, आप लोग अकेले होकर के सुखीमय जीवन दिखावा में तो व्यतीत कर सकते हो, परंतु किसी दृष्टि में आप व्यतीत नहीं कर सकते, आप नहीं सुखी रह सकते, क्योंकि वो जो वरद हस्त है आपका, आपके ऊपर होने वाला, वो हट गया। वो भाग्यशाली बेटे होते हैं जिनके पिता का हाथ उनके सर पे होता है, वो भाग्यशाली होते हैं जिनकी माँ की वात्सलता, माँ की ममता उनके सर पे होती है। ये साहब भागवत है, इसमें तो पूरा गृहस्थ जीवन लगा पड़ा है। हर एक प्रसंग में आप महीनों बोलो, फिर भी हमें समझने के कारण यही है, भागवत ये नहीं कहती कि आपके घर में आपके बुजुर्ग माता पिता, आपके पिता के पास में बीमारियां फटी हो, मोजे ना हो, और तुम जाकर के वस्त्र दान कर रहे हो, कुछ मतलब नहीं है। आपके पिता के तन को ढकने के लिए ठंड लग रही हो, उन्हें इनर ना हो, और तुम जाके वृंदावन जा रहे हो, फिर किस काम का है तुम्हारा वृंदावन? वास्तव में तुम्हारी ये भेंट भगवान भी स्वीकार नहीं करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा, कोई भागवत भी स्वीकार नहीं करेगी। इसलिए आज तक यदि आपने कर लिया है, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहां तू सोवत है। माँ कितनी भी बीमार क्यों ना हो, बेटा उसका जाकर के पैर में बैठ जाएगा ना, कुछ नहीं। एक माता पिता क्या चाहते हैं कि मेरा बेटा शाम को आए, काम करके इतना पूछ ले, माँ तो सही है, कितनी भी बीमार क्यों नहीं होगी तो भी, पिता कितना भी बीमार क्यों नहीं होगा फिर भी
बेटा आकर के इतना पूछ ले, माँ ठीक हो, दवा लिया, खाना हो गया, नाश्ता कर लिया, चाय पीना है, आपके पास सब कुछ है ना, बस माँ आपसे इतना ही चाहती है?